परचेज से आप क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। और ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज किधर दिखेगा पता है, डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला काम आपको क्या है, डेबिट में चेक करना है ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा क्या चेक करना है, परचेज। परचेज रिटर्न आपको पता है किस साइड में होगा, क्रेडिट साइड में। परचेज को रिड्यूस करे तो उसका एसेट कम हो, आपका एसेट जब परचेज करते हो तो स्टॉक क्या होता है, आता है, और परचेज रिटर्न करते हो तो स्टॉक क्या होता है, जाता है। जाता है तो रिवर्स साइड में होगा। परचेज रिटर्न किस साइड में दिखेगा, क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो ये दो बातें पीएनएल में नहीं ले जाएंगे, ये दो बातें ट्रेडिंग का है कि शुरुआत में कितने का रॉ मटेरियल था और साल के दौरान कितने का खरीदे। क्रेडिट साइड में दो बातें कंपलसरी होगा, बाय सेल्स, कितने का बेचे, माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स का मत किधर होगा बताओ, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न किधर दिखेगा पता है, डेबिट में दिखेगा। सेल में अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो घटा देंगे। और अंतिम बातें, क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ सामान है। और ये क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, ऑलवेज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है बैलेंस, हैविंग टू इम्पैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। टू इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट तो ये पड़ा और एक दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे, इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ऑन फाइनल अकाउंट। ये चार बातें आप ट्रायल बैलेंस में से खोज लोगे, और ये चार बातें ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न डेबिट में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा। और यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, टू डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, थोड़ा सा ना इसको रीड करो आप एक बार, ये बताना क्या चाह रहा है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, प्रैक्टिकली सोचो। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना और रटने की जरूरत ही नहीं है। बस हमने आपको क्या बोला, डेबिट में क्या लिखोगे, पता है ये डेबिट क्या होता है, दिस डेबिट इज एक्चुअली इनपुट। आप लगाते हो व्यापार में उसका डिटेल, थोड़ा मेरे साथ ना आप सोचना तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा होता क्या है। और ये क्रेडिट में हम क्या लिखे हैं पता है, रिजल्ट का मतलब आउटपुट। डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड किया, इनपुट। कहीं इनपुट लिखा हुआ नहीं मिलेगा किताब में, आपको सोचना है मेरे साथ। आप मान लो एक बार कि हम बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का व्यापार करते हैं, चेयर बनाते हैं, करेक्ट। चेयर किस चीज़ से बनेगा, लकड़ी से। हमारे पास रॉ मटेरियल था शुरुआत में था 500 रुपये का। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर, आप ध्यान से सुनना, पिछले साल के अंतिम दिन जो रॉ मटेरियल बचा होगा ना, वो पिछले साल के अंतिम दिन जो बचा हुआ होगा रॉ मटेरियल 31 मार्च को, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। 1 अप्रैल को इस साल का वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। कल का जो सामान आज सुबह में बचा हुआ है, कल की क्लोजिंग स्टॉक आज के सुबह का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जिस साल आप मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च 2025 को, तो पता है 31 मार्च 2025 को ये एक आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल के डेट में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अंतिम दिन जो बचा हुआ है स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब ये 31 मार्च 2025 को बना रहे हो ना, तो 1 अप्रैल 2024 को जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक है। और वो
कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2024 को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1 अप्रैल 2024 को क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। 500 का चेयर लकड़ी मेरे पास था, मैं 5000 का और खरीदा मतलब खरीदे होंगे शायद 6000 का, 1000 का रिटर्न कर दिया। पहले से कितना का सामान था? 500 का। 5000 का और खरीदे, कितना लगाए? 5500। और उस लकड़ी में कारपेंटर को दिए, कील वगैरह लगा, कलर वगैरह हुआ, ये सब कहाँ पर खर्चा हुआ? फैक्ट्री के अंदर। वो खर्चा 1000 रुपये का हुआ। तो आप मुझे बताइए हमारी टोटल लागत कितनी लग गई? टोटल लागत लग गई 6500 रुपये का। दिस इज इनपुट। हम रिकॉर्ड क्या किए हैं डेबिट में? सर ओपनिंग स्टॉक, जो खरीदे वो, और जो उस पर खर्च हुआ वो हमने टोटल लगा दिया। कितना? 5500 और 1000, 6500 रुपया लगाया। मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हुआ। अब मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। 6500 लगा के ना 8000 का सामान बेच चुके। जो चेयर बना ना, 10 चेयर बना, 15 चेयर बना, उसको 8000 में बेच चुके। 8000 रुपये का MRP का सामान बिक चुका है और 2000 का सामान अभी मेरे पास बचा भी है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? 2000 का अनसोल्ड सामान लास्ट डे को बचा हुआ है जिसकी वैल्यू 2000 रुपये। तो आप मुझे बताओ, मुझे रिजल्ट कितना मिला टोटल? सर 8000 का बेच चुके हो, 2000 का बचा हुआ है, मतलब टोटल 10,000 का रिजल्ट मिला। और आपने लगाया कितना था? 5500 रुपया लगाए थे, सॉरी 6500 रुपया लगाए थे और 10,000 का रिजल्ट आया। मतलब फायदा हुआ या नुकसान? मुझे बताओ। फायदा हुआ। कितने का? 3500 रुपये का। एंड दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया पता है? 3500 रुपये का आया। ये हम लोग कर क्या रहे हैं? प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं कि कोई सामान को बनाए कितने में, अभी बेचे नहीं है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे ट्रांसफर कहाँ होगा पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब वो अकाउंट बनाएंगे तब उसकी ग्रॉस प्रॉफिट को उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिख भी देते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? कौन से खाता में? अगला खाता PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या है पता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है कि आपने व्यापार के मैन्युफैक्चरिंग में कितना इनपुट लगाया और आपको रिजल्ट कितना मिला। आपको रिजल्ट क्या मिला है? देखो क्रेडिट साइड रिजल्ट बता रहा है, आउटपुट बता रहा है। ये 8000 का सामान नेट बेचे शायद 9000 का होंगे, 1000 का वापस आ गया, तो नेट कितने का बेचे? 8000 का। मेरे पास जो बचा हुआ सामान है उसकी वैल्यू कितनी है? 2000। मतलब टोटल रिजल्ट मुझे कितने का मिला? 10,000 का। 10,000 का रिजल्ट को लेने के लिए हमें बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा? दैट यू कैन सी। स्टार्टिंग में 500 का रॉ मटेरियल था, 5000 का रॉ मटेरियल और खरीदे, कितना हुआ? 5500, और 1000 उसको बनाने का खर्च लगा। अब बनाने का खर्च क्या होता है वो अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लें तो यहाँ पर लिख देंगे टू वेजेज, टू कैरेज, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री रेंट, ये सब बारी बारी से लिख देंगे। तो आपको डेबिट साइड में क्या दिख रहा होगा? इनपुट। क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा होगा? रिजल्ट। अगर रिजल्ट ज़्यादा होगा इनपुट से तो आप मुझे बताओ बिजनेस को क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 15,000 होता तो आप क्या कहते? सर बहुत बुरा हालत है। टोटल लागत कितनी? 500 का सामान था, 15,000 का खरीदे, 15,500, 1,000 खर्च भी कर दिया, 16,500 की इनपुट थी और रिजल्ट क्या मिला? 10,000 का। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा पता है? ग्रॉस लॉस। कितने का? 6,500 का। इसको भी ट्रांसफर कहाँ करेंगे? ट्रांसफर करेंगे PNL में। मतलब सर एक लाइन बोल दो ना सीधा सीधा, अगर क्रेडिट ज़्यादा हो जाए डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। रिजल्ट आपके सामने है सारा अकाउंट, आप रीड करो। और डेबिट ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से तो ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस लॉस होगा। मतलब डेबिट में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं रिलेटेड टू इनपुट। कितना ओपनिंग रॉ मटेरियल था, कितना हमने व्यापार में
खरीदा रॉ मटेरियल और कितना उस सामान को बनाने में खर्च किया, रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. डेबिट साइड रिकॉर्ड कंप्लीट इनपुट, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड द रिजल्ट आउटपुट. आउटपुट का मतलब सेल और जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है. तो जब हम इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हैं, अगर इनपुट मोर देन आउटपुट हो जाता है तो लॉस होगा. बस प्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं कि लॉस उस साइड में जाएगा और प्रॉफिट इस साइड में जाएगा. अगर आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट हो जाए तो हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, दैट बिकम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ये प्रॉफिट आए या लॉस आए, हमें अगले अकाउंट में ट्रांसफर करना है. एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाला है 11th क्लास में या CA वगैरह इंट्रेंस में, CUET में, वो COGS से रिलेटेड है. COGS क्या होता है सर, 12th में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो सामान हमने बेचा ना, उसकी क्या लागत थी. लागत तो कंपेयर करेगा ना, पिछले साल क्या लागत था, इस साल क्या लागत था. हर बिजनेस ये जानना चाहता है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे, एक बात बताओ, रटोगे क्या? सामान बेचे कितने में हो, 8,000 में, और फायदा कितना हुआ है, 3500. दिख रहा है आपको? 8,000 का कोई सामान बेच के अगर मैं केशव ये पूछूं आपसे कि 10 रुपये का पेन बेचे 3 रुपया फायदा पर, तो कितने में लागत लगी होगी, 7 रुपया. वही बात है यहाँ पर. सर 8,000 का सामान बेचे 3500 के फायदे पर, इसका मतलब लागत कितना लगा होगा. 8,000 में 3500 घटा दो ना, कितना होता है बताओ, 4500 रुपया. यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या होगा पता है? अगर सर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा. सेल कितना दिया हुआ है, 8,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3500. अगर घटा दें तो 4,500 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. लागत 4,500 का लगा. एक तो तरीका, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, अगले साल रेशियो एनालिसिस जब आप पढ़ोगे ना तो टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. वहाँ बोलूँगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो तो आपके दिमाग में अच्छा 11th में ट्रेडिंग पढ़े थे और याद है मुझे, सेल में से जीपी घटाते हैं तो कॉस्ट आता है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाते हैं तो कॉस्ट आता है. दूसरा तरीका और कैसे निकाल सकते हैं, एक बात बताओ, एक कहानी पूछ रहा हूं मैं. आपके घर में सुबह सुबह 4 किलो आटा था, बड़ी फैमिली है हमारी, तो 4 किलो आटा था. दिन भर में 10 किलो आटा और खरीदे तो टोटल कितना स्टॉक हुआ अपने पास, 14 kg. अभी के डेट में 4 kg, शाम में 8 kg बचा हुआ है. इसका मतलब दिन भर में कितना खर्च कर लिए, खा पी कितना लिए बताओ, 6 kg. यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करें तब भी कितना खर्च हुआ ये पता चल जाएगा. आप देखिए दूसरा तरीका कैसे निकालोगे. ओपनिंग स्टॉक में आंसर में सेम निकाल के दिखाता हूं. जो परचेज हुआ उसको जोड़ देते हैं, जो डायरेक्ट खर्च लगा, एक्सपेंस लगा, उसको जोड़ देते हैं, और जो बचा हुआ स्टॉक है, शॉर्ट में CS लिख दूं, क्लोजिंग स्टॉक चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं. अगर आपके क्वेश्चन में सेल और जीपी नहीं दे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने बोले और सेल और जीपी नहीं दे, तो आपको क्या देगा पता है, ओपनिंग स्टॉक देगा, परचेज देगा, डायरेक्ट एक्सपेंस देगा और क्लोजिंग स्टॉक दे देगा. आप पुट करो वैल्यू. ओपनिंग स्टॉक कितना था, 500. परचेज कितना किए थे, 5,000. पहला वाला केस सोचते हैं, 5,000 प्लस डायरेक्ट खर्च कितना किए थे, 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था, 2,000. चेक करो आंसर सेम आएगा. 5,000, 5500, 6500 में 2,000 घटाओ, कितना आया, 4,500. देखो आंसर सेम आया, यहाँ भी 4,500, यहाँ भी 4,500. So you can use any of these two formula to find the cost of goods sold of organization. कितने लागत का सामान बेचे. अगर हमें ट्रेडिंग आता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में देख लेंगे कि सेल में से जीपी को घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा. और अगर सेल और जीपी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देन वी हैव वन मोर ऑप्शन टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से हम
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप